अरे सिपाही, ये तुम्हारे साथ कौन है? महाराज, ये पास के जंगल का सिम्बा है, इसे काम की जरूरत है। सिम्बा, बताओ क्या काम चाहिए तुम्हें? मुझे सिर्फ काम करना है, कैसा भी हो, कहीं भी हो, बस मुझे पैसों की जरूरत है। जब राजू ये सुनता है तो फौरन उसके दिमाग में एक ही बात आती है, ये मजबूरी का मारा है, मैं इसे जो भी काम दूंगा ये करेगा, क्यों ना इससे वही काम लिया जाए। सिम्बा, मैं तुम्हें बहुत मालदार और यहाँ का सबसे अमीर सिपाही बना सकता हूँ, बस तुम्हें एक बार मेरे साथ इस काम में खड़ा होना होगा। लेकिन काम क्या है? वही काम जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, इतना पैसा कि तुम इस दुनिया पे राज कर सकते हो। मैं और मेरे सिपाही यहाँ से दूसरे जंगल ड्रग्स सप्लाई करने का काम करते हैं। ये काम यहाँ के राजा और जानवरों से छुपकर होता है। हम हर रोज ट्रक से भरे बक्से किसी न किसी जंगल में रोज भिजवाते हैं, लेकिन कभी यहाँ के राजा के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं तो हम कभी खुद ही वहां तक नहीं पहुंच पाते। तुम मुझे बहादुर और दिलेर लगते हो, इसीलिए आज से तुम ये ड्रग्स ट्रांसफर तुम ही करोगे। कल रात तुम्हें एनिमेशन जोन के लिए निकलना होगा। अभी मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। रात होते ही मैं ड्रग्स के ये बक्से लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा। और फिर बस राजू ने सिम्बा को अपने काम पर लगा दिया और फिर सिम्बा को भी बहुत सारे पैसे मिलने लगे। राजू चीते का यकीन सिम्बा पर हो चुका था और फिर राजू चीता भी हर रोज अपनी अंधाधुंध कमाई का जश्न मनाने लगा। और यही काम करते करते सिम्बा जवान हो गया। अब सिम्बा इस काम में बहुत आगे जा चुका था। वो अपने दादा दादी के लिए बहुत से पैसे भी भिजवाने लगा। एक रात सिम्बा ड्रग से भरा माल लेकर निकलने ही वाला था कि तभी एक शेरनी आकर उसका रास्ता रोक लेती है। रुक जाओ सिम्बा, मैं जानती हूँ इस काम में तुमने अंधाधुंध कमाई की है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, बहुत से हंसते बसते जानवरों की खुशियाँ तुमने बर्बाद कर दी हैं। मैं जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ, वहाँ ड्रग्स लेने वालों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि उनके इलाज के लिए जगह तक नहीं है। ड्रग्स की लत इतनी बढ़ती जा रही है कि हर तीसरे दिन एक खुशहाल खानदान अपने जवान बच्चों की मौत का मातम मना रहा है, और उन सब के कातिल तुम हो सिम्बा। सिम्बा जब शेरनी के मुंह से अपनी ये सारी सच्चाई सुनता है तो उसे खुद से शर्म आने लगती है। धन दौलत माल के नशे में मैं इतना चूर हो गया, मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरी वजह से कहीं कोई बर्बाद तो नहीं हो रहा, मेरी वजह से किसी की जिंदगी तबाह तो नहीं हो गई। तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज से, बल्कि अभी से मैं इस काम को छोड़ता हूँ। और फिर सिम्बा उसी सिपाही के पास जाता है। सिपाही, मैं घर बचाने के लिए यहाँ आया था, लेकिन मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे भिजवाए हुए इस ड्रग से न जाने कितने जानवर मर रहे होंगे। मैं अब और इस काम को नहीं कर सकता। मुझे अब बस अपने दादा दादी के पास जाना है। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन ये सिपाही अगली सुबह राजू चीते के पास आता है। महाराज, वही हुआ जिसका डर था। सिम्बा भी सबकी तरह ये काम छोड़कर भागना चाहता है। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन वो किसी भी हाल में यहाँ से भाग नहीं सकता, क्योंकि जंगल के बॉर्डर पर 24 घंटे मेरे सिपाही तैनात हैं। वही तो बता रहा था महाराज, वो भागना भी चाहे तो भाग नहीं सकता। उससे जुड़ी हर खबर मैं आपको पहुंचाता रहूंगा। इधर इस सिपाही ने सिम्बा को उसके जंगल भेजने का यकीन दिलाया और दूसरी तरफ राजू चीते को आकर सब कुछ बता दिया। राजू चीते ने सिपाहियों पर बहुत सख्ती कर दी। सिम्बा यहाँ से किसी भी तरह से भागना नहीं चाहिए, तुम्हें उस पर नजर रखनी होगी। तभी वो सिपाही तेजी से भागता हुआ वहीं पर आता है। वो निकल चुका है, उसका पीछा करना होगा। सिपाही और राजू उसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद सिम्बा की खाल ऊपर से उतर जाती है और उधर वो सिपाही एक खुफिया सुरंग से असली सिम्बा को वहां से भगा देता है। सिपाहियों, रुक जाओ, ये मेरा बेटा शामू है, कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। दरअसल कल रात के वक्त राजू का बेटा शामू अपने जंगल आया था। अरे अरे शामू, तुम वापस लौट आए। मैं यहाँ एक मकसद से आया हूँ। मुझे उसकी तलाश है जो आज से 20 साल पहले घर से निकल गया था।
एक सिपाही के साथ पैसे कमाने के लिए। उसके बूढ़े दादा दादी आज भी उसकी राह देख रहे हैं। कहीं तुम सिम्बा की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, यही नाम बताया था उन्होंने। तब वो सिपाही शामू को सिम्बा के पास ले गया। सिम्बा, मैं ढूंढता ढूंढता तुम तक पहुंच ही गया। कल मैं तुम्हारे दादा दादी के घर के पास से गुजर रहा था और बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही थी। तब तुम्हारे दादा दादी ने मुझे अपनी झोपड़ी में जगा दी। अरे आओ आओ बेटा, हमारा पोता भी तुम्हारी ही तरह था। 20 साल पहले निकल गया था एक मजबूरी के तहत पैसे कमाने के लिए एक सिपाही के साथ। 20 साल हो गए बेटा, आज तक वो लौट के नहीं आया। हर महीने हमारे राशन के लिए पैसे तो भिजवा देता है, लेकिन हम दोनों उसकी शक्ल देखने को तरस गए हैं। फिक्र मत करो दादी, मेरा आप दोनों से वादा है, मैं सिम्बा को तुमसे जरूर मिलवाऊंगा। और फिर मैं तुम्हें ढूंढता ढूंढता अपने जंगल तक आ गया। जिस दिन तुम हमारे जंगल में आए थे उसी दिन मैं अपने बाप से लड़कर यहाँ से निकल गया था, लेकिन अब मैं तुम्हारे दादा दादी से किया हुआ वादा पूरा करूंगा। तब उस सिपाही ने उन दोनों को ये प्लान बताया था कि शामू सिम्बा की खाल पहनकर सिपाहियों को अपने पीछे दौड़ाएगा और मैं सिम्बा को खुफिया रास्ते से भगा दूंगा। और इस तरह सिम्बा को दादा दादी से मिलवाने का शामू और उस सिपाही का ये प्लान था। अब्बाजान, जिस धन दौलत और पैसे को देखकर तुम इतना खुश होते हो, वो किसी की खुशियाँ और जिंदगी को खत्म करके आता है। ये काम ठीक नहीं है, हम कुछ और अच्छा काम करेंगे। मैं तुम्हारा साथ दूंगा और मुझे उम्मीद है हम अपना वो काम बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। अपने बेटे शामू की ये बातें जब राजू सुनता है तो उसकी बंद हुई आंखें खुल जाती हैं और वो ये काम छोड़ देता है। और उधर सिम्बा भी अपने दादा दादी के साथ जाकर मिल गया। बूढ़े दादा दादी जब अपने जवान पोते सिम्बा को देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। और इधर राजू को भी उसका बेटा मिल गया था। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बुरे काम में अगर आपको खुशी मिलती भी है तो वो देर पार नहीं होती। एक न एक दिन आपको वो एहसास जरूर करवाती है कि आप कुछ न कुछ गलत कर रहे हैं। तो मजीद ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।